सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और आप सभी को मेरी और से जय मसीह की और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो दो बातों पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। नंबर एक, दगोन देवता और यीशु ही खुदा क्यों है, इसके ऊपर। तो अजीजो मेरे प्रियो, ये जो दागोन देवता था ये था फिलिस्तियों का देवता। सो एली के पुत्रों के वो घटिया काम के बाद और एली की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि फिलिस्तियों ने क्या किया, यहोवा के वाचा का संदूक उसको वो लोग ले गए अपने स्थान, अपने इलाके में इस्राएलियों को हरा के। तो प्रियो, जब वो वाचा के संदूक को लेकर गए तो आगे क्या हुआ, हम वचन में से इस घटना को देखते हैं। बड़े ध्यान देकर सुनिए। आज यीशु कितना पावरफुल परमेश्वर है, आप इस बात को जानेंगे इस घटना के द्वारा। तो आइए वचन पढ़ते हैं। पहला शमूएल की किताब उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 5 वचन तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 5 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे 5 तक। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक इब्नेजर से उठाकर अश्तादोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर खड़ा कर दिया। फिर अगले दिन तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनना। इस्राएलियों को हराकर जब फिलिस्तियों ने वाचा के संदूक को लेकर गए तो उनको पता था ये पवित्र चीज है। तो उन्होंने क्या किया, यहोवा के वाचा के संदूक को दागोन देवता के मंदिर में रख दिया। ये दागोन था कैसा, इसका जो सर था, मतलब यहां कमर तक मनुष्य का था और बाकी नीचे जो सिस्टम था मछली के समान था। तो इसका नाम था दागोन देवता। तो जब वाचा के संदूक को उन्होंने पवित्र समझकर इस देवता के मंदिर में रख दिया, क्योंकि परमेश्वर का है, उनको लगा हमारे भगवान के पास इस संदूक को रख देते हैं करके। तो अजीजो, जब उन्होंने रख दिया और उसको रख दिया उस दागोन की देवता की मूर्ति के सामने में, तो अजीजो जब सुबह उठकर वहां के जो पुजारी थे वो आए, उन्होंने क्या देखा कि ओदे मुंह जो दागोन की मूर्ति थी वो संदूक के सामने, वाचा के संदूक के सामने, जिसमें वो वचन की 10 पटड़ियां हैं, उसके सामने ओदे मुंह पड़ा है। ओदे मुंह का मतलब मुंह के उल्टे बल। मेरे प्रियो, ऐसे उल्टा कह सकते हैं इस प्रकार से अजीजों, जैसे कोई व्यक्ति सीधा लेटकर किसी को दंडवत करता है। तो अजीजों फिर उनके पुजारियों ने क्या किया, उस मूर्ति को दोबारा खड़ा कर दिया। फिर चले गए और फिर जब सुबह आए तो सुबह उन्होंने क्या देखा, वाचा के संदूक के सामने दागोन फिर से गिरा पड़ा था। और अजीजों अब वो खाली नहीं, उसकी मूर्ति का धड़ और उस मूर्ति की हथेलियां मूर्ति से अलग हो चुकी है, यानी गर्दन और हथेलियां, और उसका जो धड़ था वो समूचा यानी कि पूरा ठीक बचा रहा। तो अजीजों मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। आपको बता दूं कि यहां तक देवता, चाहे वो फिलिस्तीन देश का ही क्यों नहीं था, इस बात को जानता है कि गॉड इज पावरफुल परमेश्वर, यानी कि उस परमेश्वर से पावरफुल कोई है नहीं है करके।
तो अजीजों, वाचा का संदूक आज असलियत में प्रभु यीशु मसीह है। वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के संग था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर उस वचन ने क्या किया? डेरा किया। तो अजीजों, वो वाचा का संदूक प्रभु यीशु है और यीशु मसीह के सामने दगोन देवता एक बार नहीं 2 बार नमस्तक हुआ। तेरे जैसा पावरफुल कोई गॉड है नहीं। तो मेरे प्रियो, अब हम देखेंगे यीशु ही क्यों गॉड है करके। मैं हमेशा क्लास को छोटा बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 घंटा 1.5 घंटा वही लोग वचन देखेगा जिनको वचन का प्यास है। नहीं तो बहुत सारे लोग मोबाइल पकड़ते हैं, बस देखा 1 घंटा, ओ माय गॉड बहुत लंबा है, निकालो करके। तो अजीजों, कहने का अर्थ क्या है? हम छोटा इसलिए बनाते हैं कि आपको अच्छे से समझा भी सकें और छोटा आपकी समझ में भी आ सके करके। और हमारी 10 मिनट की वीडियो में ही बहुत पावरफुल मैसेज रहता है। तो अजीजों, अब हम देखेंगे यीशु ही क्यों गॉड है करके। तो उसके लिए आपको परमेश्वर की पहचान क्या है, उस पहचान के लिए परमेश्वर के अंदर 3 गुण देखने बहुत जरूरी है। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो अजीजों, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय में खुदा हर जगह मौजूद रह सकता है। जैसे कि अभी 9:15 का समय है, मैं इस कोट मेहताब गांव में पंजाब में हूं। तो अजीजों, अब मुझे कोई अचानक कहीं दूसरी जगह बुलाए तो मैं एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग समय में जाऊंगा, एक ही समय में नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए मुझे किसी ने कहा 9:15 में आपको रैया पहुंचना है, ब्यास पहुंचना है, कोट भी पहुंचना है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, एक समय एक जगह समय दे पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर को अगर कोई अमेरिका में बुलाए एक ही समय में 9:15 में, वो अमेरिका में भी चले जाएंगे। और अगर कोई पंजाब में पुकारे, वो पंजाब चले जाएंगे। दिल्ली में पुकारे, दिल्ली में पहुंच जाएंगे। कारण, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, हमने कई बार देखा यीशु के अंदर ये गुण मिला कि वो एक ही समय हर जगह मौजूद रह सकते थे करके। और प्रियो, दूसरा गुण, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सर्वज्ञानी का मतलब आपने अभी कुछ बोला भी नहीं, सोच ही रहे हैं। वो सोचने क्या वाले हैं, सोच क्या रहे हैं, परमेश्वर आपके हर एक बात को पहले से ही जानता है। इसलिए उसको कहा गया सर्वज्ञानी। कोई मनुष्य आपके मन की बात को नहीं जान सकता, शैतान भी नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? परमेश्वर। उसकी सबसे बड़ी उदाहरण सामरी स्त्री। सामरी स्त्री से जब यीशु ने पानी मांगा तो उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? यीशु ने कहा, अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। तो उस स्त्री की जब बातें हुई तो उस स्त्री ने कहा, मुझे जीवन का जल पिला। तो वो कहता, जा अपने पति को लेकर आ। वो कहती, मेरा तो कोई पति नहीं। तो यीशु कहता, 5 तू कर चुकी है, जिसके पास अभी है वो भी तेरा है नहीं। वो स्त्री हैरान हो गई कि इसको मैंने तो आज तक अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं, और मैं सामरी की, और ये कहाँ का मैं सामरी, ये यहूदी, हम में कोई वार्तालाप, कोई बातचीत भी नहीं आज से पहले, तो ये मेरी बातों को कैसे जानता है? उसको बताने की आवश्यकता नहीं, या उससे आप छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो आपके दिल के अंदर की फोटो को क्लिक कर सकता है, जानता है, क्योंकि कौन है? सर्वज्ञानी। और मेरे प्रियो, ये गुण यीशु के अंदर था, वो सर्वज्ञानी खुदा था। और लास्ट बात जो मैं आपको बता दूं, ये बड़ा अहम गुण है कि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। मेरे प्रियो, लोग आएंगे, अपने आप को शायद ईश्वर कहेंगे, जन्मेंगे और एक दिन मर जाएंगे, लेकिन एकमात्र खुदा ऐसा है जिसको कभी मृत्यु नहीं आ सकती। वो अकाल है, अकाल है, उसका कोई काल है नहीं, क्योंकि वो मृत्यु का बनाने वाला परमेश्वर है। मानकर चलिए, अगर मृत्यु ही परमेश्वर को आ जाए, या कह लो कि मृत्यु खुदा को आ जाए, तो इसका मतलब मृत्यु बड़ी है। तो लेकिन अगर मृत्यु को रचने वाला परमेश्वर है तो फिर उसको मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि वो मृत्यु से बड़ा उसने स्वयं रचा अपने हाथों से उस मृत्यु को।
तो मेरे अजीजों, एकमात्र बाइबल में ऐसा परमेश्वर हुआ है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। और वचन में लिखा, तुम उसको मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वायदे के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का एकमात्र ये सबसे जो हमने अहम और तीसरा गुण देखा, वो कभी मरता नहीं। और ऐसा परमेश्वर आपको केवल बाइबल में मिलेगा, जिसका नाम क्या है? द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, जो मृत्यु पर जयवंत हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसलिए आज हमने देखा कि हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, आपको मैंने बताया कि कैसे द्वागोन भी यीशु के सामने, परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने नमस्कार करते हुए ओदे मूस के बल पे पड़ा। तो इसका मतलब वो पावरफुल परमेश्वर है, उसके समान कोई है नहीं करके। तो मेरे प्रियो, इस बाइबल क्लास के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए, परमेश्वर के जैसा सामर्थी कोई नहीं करके। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।